Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is quadrature. जो लास्ट हमारा टॉपिक था दैट वाज रेक्टिफिकेशन और आज हम क्वाड्रेचर पढ़ेंगे. सो जैसे हमने रेक्टिफिकेशन जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ कर्व्स के लिए किया था, दैट इज कार्टिजन फॉर्म, देन अदर इज पैरामीट्रिक फॉर्म एंड थर्ड वन इज द पोलर फॉर्म. सेम क्वाड्रेचर भी हमें इन्हीं तीन फॉर्म्स के लिए फाइंड करना, दैट इज फॉर कार्टिजन, पैरामीट्रिक एंड पोलर फॉर्म. सो क्वाड्रेचर होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय ए गिवन पोर्शन ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रेचर. सो मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या फाइंड कर पाए, एरिया करें उस बाउंडेड पोर्शन का, बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय ए गिवन पोर्शन ऑफ ए कर्व. सो अब हमारे पास इसमें कुछ फॉर्मूलाज है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कर्व किस टाइप की है. जैसे यहाँ पे कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अदर केस में हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास कर्व है वो चेंज हो सकती है, या जैसे ये भी मैं कार्टिजन के लिए चल रहा है तो मे बी अगली टर्म में जो ये हमारे पास कर्व है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो और उससे नेक्स्ट टर्म में जो होगा वो हमारे पास पोलर फॉर्म हो. सो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, या हम इसको आर्टिकल्स बोलते हैं, ये कुछ आर्टिकल्स हैं. सो फर्स्ट आर्टिकल है कि लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए. किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी में. सो उस फंक्शन का जो एरिया करेंगे, मीन्स देन द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व. कर्व कौन सा है हमारे पास? यहाँ पे कार्टिजन कर्व है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका, और क्योंकि अब हमें बाउंडेड रीजन बनाना है तो मीन्स इसका हमारे पास इसकी पूरी बाउंड्री होगी. तो बाउंड्री किस किस को लेके होगी? एक ये कर्व, देन जो उसका एक्स एक्सिस होगा और जो उसके ऑर्डिनेट्स होंगे. सो ऑर्डिनेट्स कौन कौन से? मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी. और वो किस फॉर्मूले से गिवन हम देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब जो ये एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? बेसिकली वो हमारे पास वाई के इक्वल है. सो हमने लिखा है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू डी एक्स. सो जैसे इसका फिगर है हमारे पास है, ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये इसका ग्राफ है. सो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी इसके ऑर्डिनेट्स है. ये हमारे पास x एक्सिस है और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पोर्शन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो हमने ये वाला इंटीग्रेटिंग वैल्यू मीन्स ये इंटीग्रेशन लगानी है. सिमिलरली हमारे पास अगर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, सेम डिफाइंड होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में. सो जो देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय सेम थिंग. सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, मॉडुलस आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है वो नॉन पॉजिटिव है. तो इसलिए नॉन पॉजिटिव, क्योंकि एरिया हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मॉड अप्लाई करते हैं. और ये इसका ग्राफ है. सो मीन्स ये इसका रिवर्स है, मीन्स नॉन पॉजिटिव में ये हमारे पास पॉजिटिव था. सो मीन्स वाई एक्सिस की तरफ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डैश की तरफ. सो नेक्स्ट नोट है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है, मीन जो हमारे पास कर्व है वो हमारे पास किस तरीके की है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी ए सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एक्स लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, देन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दीज ऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, द एक्स एक्सिस एंड द कर्व इज गिवन बाय दिस. मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली जो भी प्रीवियस दो आर्टिकल्स है उन्हीं का कॉम्बिनेशन से ये चीज़ हम लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट नोट इज, इफ अगर हमारे पास पहले कर्व किस टाइप की थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मगर अब अगर हमारे पास कर्व किस टाइप में होगी, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनेट c एंड d है, तो उस केस में जो ये फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा c टू d देन मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई. सिर्फ आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला एरिया के लिए फाइंड करना है. नेक्स्ट आर्टिकल और वी कैन से फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, मींस पहले हम ए कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे थे, अब मान के चलिए कि हमारे पास जो फंक्शंस है वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है और वो डिफाइन कहाँ है, क्लोज इंटरवल ए बी में, सच दैट क्या हो कि जो सेकंड फंक्शन है वो किससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन से, ऑन सेम दैट क्लोज इंटरवल ए बी, देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. अब कौन कौन सी कर्व्स है, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एफ एक्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इसमें दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो और जो ऑर्डिनेट्स है उनके साथ कैसे फॉर्मूला बन जाएगा, ए टू बी देन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. मीन्स उन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन लेना है, बाद में उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन लेनी है. सो ये रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑलरेडी इन दिस फिगर, दैट इज फिगर नंबर 6.
So it is figure C. सो नेक्स्ट इज द एरिया फॉर्मूला फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन. अभी तक हमने जो फाइंड किया दैट वाज द एरिया फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन इक्वेशन. अब हम पैरामीट्रिक के लिए करेंगे. तो सेम है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. अब यहाँ पे कर्व कैसी होगी, जो थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो मीन्स x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू फी टी. देन जो उस इस कर्व की किसके साथ, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स के साथ जो हमारा एरिया के लिए जो हमें फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b देन y इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी. सो मीन्स अगर हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है. सेम ये अराउंड एक्स एक्सिस था. अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस होता तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ एक्स वहाँ पे आपने वाई पुट करना और वाई की जगह पे क्या करना है, एक्स पुट करना है. सेम हमारे पास जो फॉर्मूला होगा एरिया फॉर्मूला फॉर पोलर इक्वेशंस, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो पोलर फॉर्म क्या होती है, r इज इक्वल टू एफ थीटा, और ये क्या होगा हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा ऑफ थीटा डिफाइंड ऑन सम इंटरवल, दैट इज यहाँ पे इंटरवल जो क्लोज इंटरवल लिया है दैट इज अल्फा एंड बीटा. देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द रेडियई वेक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ पे पोलर में क्या लेते हैं, रेडियस वेक्टर्स लेते हैं. सो वो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू बीटा एंड इट इज गिवन बाय, ये किस तरीके से हम इसको देते हैं, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा देन आर स्क्वायर इंटू डी थीटा. सो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जो हमें यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशंस और वी कैन से पोलर फॉर्म के लिए या पोलर इक्वेशंस के लिए. सो अब हम कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हर एक फॉर्म के ऊपर. So first example is find the area bounded by the lines y is equal to x is equal to -1 and x is equal to 1. So सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हमें इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले द इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर क्या क्या हमारे पास गिवन है, y is equal to x is equal to -1 and x is equal to 1. सो ये मैंने रिप्रेजेंट किया ऑलरेडी, इसका फिगर बना दिया है. तो ये हमारे पास लाइन होगी y is equal टू x, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू -1 के लिए. सो ये हमारे पास ऑलरेडी इस ये जो लाइंस के थ्रू मैंने ग्राफ पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है. सो अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है. सो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया वो किसका होगा, इज इक्वल टू, हम जैसे ये वाला पोर्शन है ऑब्वियस है ये इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे देखिए 0 a और b, तो यहाँ से इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो मीन्स ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लूँगी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स देन एरिया ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए एंड बी, दिस टर्म एरिया ऑफ ओ ए एंड दिस होल टर्म. ओके. सो जो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, सॉरी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी. अब हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 and 1 तक, तो हम लिखेंगे 0 to 1 एंड नाउ इट इज y इंटू डी एक्स. ओके, y इंटू डी एक्स, यही हमारे पास फॉर्मूला था. सिंपल हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. अब जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हमारे पास y है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से x है. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकती हूँ. सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ जाएगा x, y की जगह पे मेरे पास x इंटू डी एक्स. सो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की इंटीग्रेशन हो गई x स्क्वायर बाई 2 और साथ में लिमिट्स दैट इज 0 to 1 एंड इट बिकम्स 2 इंटू 1/2 माइनस 0 एंड विच इज इक्वल टू 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो इसका जो एरिया आया दैट इज इक्वल टू 1. सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सिंपली आपने देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे दी हुई है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1. सो मीन्स यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो एक हमारे पास इसकी जो लिमिट है दैट विल बी 0 एंड अदर टर्म विल बी 1. सो क्योंकि y एक्सिस पे है, सो यहाँ पे ये हमारे पास टर्म इसकी जो एरिया है ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी. इसी तरीके से ये हमने कर लिया है कार्टेशियन फॉर्म में. सो सिमिलरली अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए.
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वन आर्क ऑफ द साइक्लॉइड। ऑलरेडी ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस गिवन है और ये हमें पता है ये साइक्लॉइड की इक्वेशंस है। यहाँ पे ये जो मैंने जो इसका साइक्लॉइड का ऑलरेडी जो रफ स्केच है यहाँ पे शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या है। हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है कि हमें पैरामीट्रिक के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस के अराउंड होगा और ऑर्डिनेट्स भी हमारे पास गिवन होंगे, मीन्स दैट इज टी इज इक्वल टू ए एंड टी इज इक्वल टू बी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी देन एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे ये टी में था और मगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टी यहाँ पे थीटा है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। वो अब किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे ए टू बी देन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, इस यही फॉर्मूला एरिया के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। वी विल राइट हियर रिक्वायर्ड आर्क। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि हमें वन आर्क का देखना है, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड आर्क और वी कैन से रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द आर्क इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक जाएगा, पाई तक इसकी लिमिट्स। एंड वी नो दैट क्योंकि ये सिमिट्री को फॉलो करेगा, ऑलरेडी मैं यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ उसको 2 टाइम्स। इट इज़ एक्स इंटू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। मीन जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू किसके, थीटा से। मैं लिख लेती हूँ डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखें डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा मेरे पास ए इंटू साइन थीटा। ओके, ये मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा आ गया और अब यही चीज़ मैं किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 2 में। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई देन अब एक्स की जगह पे क्या आएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है। ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा देन डी वाई बाई डी थीटा इज ए इंटू साइन थीटा देन इट इज़ डी थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यह हमारे पास आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वेयर देन इंटीग्रेशन 0 टू पाई इट इज़ थीटा, इसको मल्टीपल कर देते हैं साइन थीटा देन प्लस यह हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है और वहाँ से हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। हम लिख लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको अलग कर लेते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस ये अदर टर्म विल बी it will be 2 times a square integration sin square theta into d theta। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्ट से कर लेंगे। मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ए ये हो जाएगा थीटा इंटू इसकी हमारे पास आ जाएगी डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ माइनस कॉस थीटा और इसकी लिमिट्स भी हम साथ में लगा लेंगे 0 टू पाई देन माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई then differentiation of this term that is 1 into this term that is second term that is minus cos theta into d theta। ओके एंड दिस प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को इसके यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं अंदर रख लेती हूँ। तो यह आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर इंटू 0 टू पाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 टाइम्स ए स्क्वायर देन पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो इस यहाँ पे इस टर्म की जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ दैट इज़ पाई प्लस साइन ऑफ थीटा 0 टू पाई एंड देन प्लस ए स्क्वायर इंटू अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई एंड 2i साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 2a स्क्वेयर देन इट विल बिकम पाई प्लस साइन पाई माइनस साइन 0
देन इट विल बी प्लस ए स्क्वेयर, इसकी इंटीग्रेशन ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का हो गया थीटा एंड कॉस 2 थीटा का बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट्स आर 0 to पाई। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a स्क्वेयर इट विल बिकम पाई प्लस 0 माइनस 0 देन प्लस ए स्क्वेयर इंटू थीटा की जगह पे पाई अप्लाई करेंगे, पाई माइनस ये हो जाएगा साइन 2 pi by 2 and similarly other term will be minus times 0 plus 1 by 2 times sine of 0. So आगे इसकी next term will be 2a square into pi then it will be a square और यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, देख लीजिए ये हमारे पास आ जाएगा खाली वैल्यू पाई। सो ये हमारे पास टोटल टर्म बन गई 2a स्क्वेयर पाई प्लस ए स्क्वेयर पाई एंड विच इज़ इक्वल टू 3 पाई ए स्क्वेयर विच इज़ द आंसर। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है किसका, उस आर्क का फाइंड करना है। सो नेक्स्ट हम एक पोलर फॉर्म पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। So next example is find the area of the cardioid where cardioid का जो हमारे पास इक्वेशन होती है that is r is equal to a into 1 minus cos theta, जो ऑलरेडी मैं इसका रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हूँ। सो द इक्वेशन ऑफ cardioid is this term। सो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। सो वी विल राइट रिक्वायर्ड एरिया। अब हमारे पास पता है हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है पोलर फॉर्म के लिए, दैट इज क्योंकि अब देखिए ये अगेन सिमिट्री को फॉलो करेगा अबाउट द इनिशियल लाइन। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द कर्व इज सिमिट्रिकल सिमिट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। अब अबाउट द इनिशियल लाइन क्या हो गया, मीन्स एक्स एक्सिस। सो अबाउट द इनिशियल लाइन, okay, so and for the upper half जो इसका अपर हाफ पोर्शन होगा सिमेट्रिकल अबाउट किस में होगा, इनिशियल लाइन एंड फॉर द अपर हाफ। सो थीटा जो यहाँ पे वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेके पाई तक, 0 to पाई। सो अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सिमिट्री है तो 2 टाइम्स कर देंगे, आगे इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 to पाई एंड फॉर्मूला इज 1/2 r स्क्वेयर इंटू डी थीटा। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 0 to पाई देन इट बिकम्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं r स्क्वेयर की वैल्यू लिखती हूँ, दैट इज a स्क्वेयर, ऐसे लिख लेती हूँ, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर इंटू डी थीटा। सो इट बिकम्स 0 to पाई देन इट इज़ a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर इंटू डी थीटा। सो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं सो दैट हमारे पास इजीली फॉर्मूला बन जाए। सो यहाँ से ए स्क्वायर है तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, मींस कांस्टेंट है। सो इसको फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे बन जाएगा। सो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इट विल बिकम 4 टाइम्स साइन 4 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। सिंपल है, ये फॉर्मूलाज आपको बनाना आते हैं ऑलरेडी, तो मैंने डायरेक्टली ये स्टेप किया है। सो हमारे पास अब ये टर्म आ गई है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। सो हम लिखते हैं 4a स्क्वेयर 0 to पाई देन इट इज साइन 4 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। सो नाउ आई विल राइट हियर पुट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी। जब मैं थीटा बाई 2 को टी पुट करूँगी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो साथ में क्या हो जाएगा, जब थीटा किसकी तरफ हो जाएगा 2t, दिस मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, मैं क्रॉस मल्टीपल कर दिया यहाँ पे, डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी टी। सिमिलरली जब थीटा 0 होगा इसकी लिमिट्स भी चेंज होगी, टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मगर जब थीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। अब यही चीज़ें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हम अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सो इट बिकम्स 4a स्क्वेयर 0 to पाई था, अब पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2, लिमिट्स चेंज हो गई। साथ में ये हो जाएगा साइन 4t इंटू 2 टाइम्स डी टी। ओके, सो इसको और से फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 8a स्क्वेयर 0 to पाई बाई 2, नाउ इट बिकम्स साइन
4t इंटू डी टी। सो अब ये जो साइन 4t इंटू डी टी है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जो हम बीटा गामा फंक्शन से भी कर लेते हैं। सो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8a² एंड इट विल बिकम, सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, जब एन हमारे पास क्या हो, इवन इंटीजर हो, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n-1 डिवाइडेड बाई एन इंटू n-3 डिवाइडेड बाई n-2 इंटू π/2। सो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज लिमिट्स, सो यहाँ से जो है हमारे पास जो n है, यहाँ पे अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे n4 है, साइन 4t dt निकालना है, तो हम इन मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to π/2 साइन 4t इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू एन की जगह पे आप 4 पुट करें, 4-1 डिवाइडेड बाई 4, देन इंटू 4-3 डिवाइड बाई 4-2 साथ में π/2। सो इसकी जो टोटल वैल्यू है दैट विल बी 3π/16। सो हम यही वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ। सो इट विल बिकम, दिस इंटीग्रेशन इज बेसिकली 3/4 इंटू 1/2 देन इंटू π/2, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू 8a² डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3π/16 एंड विच इज इक्वल टू 3πa²/2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में एंड पोलर फॉर्म में। सो थैंक यू।